अगला क्वेश्चन 49 49 मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, यानी कि एक मीनार है बाबू, उसके आधार से एक सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो गो बिंदु है। क्या है? दो गो बिंदु है 4 मीटर और 9 मीटर की स्थिति पर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी कि 4 मीटर और 9 मीटर दोनों बिंदुओं से मीनार के जब शिखर का उन्नयन कोण देखेगा तो पूरक कोण है, यानी कि दोनों के जोड़ के कितना होगा 90 डिग्री। दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण है तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यह मीनार की ऊंचाई दिया नहीं है, मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है कि 6 मीटर है। तो चलिए हम लोग पहले एगो मीनार बनाते हैं। मीनार वार मीनार मीनार है कि टावर है रे? चलिए टावर बन गया, लेकिन मीनार तो गोल गुंबद रहता है ना। चलो तो मीनार बनाते हैं हम लोग। ये ऐसा और ये ऐसा कुछ का रहेगा और ऐसे कुछ रहेगा, है ना। इस तरह का मीनार है, कुछ लिखा हुआ है इसमें, है ना। एक मीनार है। अब मीनार के आधार से, यानी कि आधार मतलब क्या, ये से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु, एक 9 मीटर की दूरी पर है, यानी कि यहां से यहां तक 4 मीटर बिंदु ए ले लेते हैं। अब ये आधार को मान लेते हैं हम लोग, मीनार मान लेते हैं कि P है और Q है। और एक 9 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक फिर 5 मीटर की दूरी और बढ़ो तो यहाँ पे हो जाएगा यहां से यहां तक 9 मीटर की दूरी पर। ये मीनार का उन्नयन कोण, चलिए मीनार का उन्नयन कोण लगा दिए ऊपर तक, है ना। मीनार का उन्नयन कोण मान लेते हैं कि एगो थीटा होगा तो एगो 90 माइनस थीटा होगा। क्या है बाबू? कह रहा है कि मीनार के उन्नयन कोण जो है क्या है, दोनों मिला के पूरक कोण है। कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, तो ये मीनार हो गया। अब मीनार के आधार ये हो गया, एक सरल रेखा में, एक सीधा रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो गो बिंदु स्थित है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, माने ये दोनों से जो उन्नयन कोण है वो पूरक है, माने दोनों के जोड़ के 90 डिग्री है। तो एगो मान लेंगे थीटा, तो एगो होगा 90 माइनस थीटा। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मीनार की ऊंचाई सही में 6 मीटर है कि नहीं है। हम लोग चलेंगे हल की ओर, ठीक है। कोई भी मीनार है तो इस सीधा ही खड़ा रहेगा और ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज होगा। तो पहले तो है कि यहाँ हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले विद्यार्थी जी, है ना, विद्यार्थी जी मान लेते हैं कि पी क्यू एक मीनार है, मीनार है ना। और क्या दिया हुआ है, ए तथा बी मीनार से 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए AP बराबर 4 मीटर और BP बराबर 9 मीटर। तब अब हम लोग चलेंगे, अब मीनार की ऊंचाई तो PQ है ये, तो मीनार की ऊंचाई PQ बराबर H मान लीजिए या PQ ही रहने दीजिए। अब चलेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, किसमें बाबू, समकोण त्रिभुज APQ में। देखो APQ में ये वाला, तो APQ में हमको इससे रिलेटेड करना है। तो यानी कि जब हम लोग त्रिभुज के अनुपातिकता पढ़ रहे थे, है ना, तो क्या पढ़े थे, कई तरह के अनुपात पढ़े थे, साइन P/H, कॉस V/H, tan P/B, यानी कि लंब बटा आधार, आधार बटा कर्व, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसका समकोण त्रिभुज में कैसे कैसे होता है। अगर नहीं पढ़े हो तो ये आपको सबसे पहले पढ़ना होगा
कि एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। जो थीटा कोण रहेगा इसको संलग्न भुजा कहो या आधार कहो, और थीटा कोण के सामने वाला को लंब कहते हैं। तो इस तरह से ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो एक सामने वाला ये कर्ण हो गया, ये थीटा कोण है तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ठीक है, तो लंब और आधार के बीच जो भी त्रिकोणमितीय रेशियो हमको देगा, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें लंब और आधार के संबंधित होगा, बस वही त्रिकोणमितीय रेशियो लिखेंगे। साइन नहीं लिखेंगे क्योंकि वो p बटा h होता है, तो p हो जाएगा ये h हो जाएगा। तो हमको इसके बीच रिलेशन निकालना है, हमको तो मीनार की ऊंचाई निकालना है और दिया हुआ है ये दूरी। तो नेसेसरी लंब और आधार का हम लोग संबंध देखेंगे कि किस में होता है, तो ये होता है tan थीटा में। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यानी कि लंब और आधार इसमें हम लोग चलेंगे। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज APQ में लिखेंगे tan थीटा। यहाँ थीटा कोण थीटा ही माने हैं क्योंकि और दूसरा है नहीं, क्योंकि दोनों मिला के पूरा कोण है। तो यहाँ ऊपर में भी हम लोग लिख सकते हैं कि तथा कोण A बराबर थीटा होगा तो कोण B बराबर क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों कोण पूरक कोण है। तो पूरक है तो एगो थीटा है तो एगो 90 माइनस थीटा है, लिख दिए। तो इसमें tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, PQ बटा AP। तो हमको tan थीटा, तो tan थीटा है, PQ दिया हुआ नहीं है लेकिन AP दिया हुआ है 4, तो इसको लिख देंगे 4। इसको समीकरण मान लेते हैं 1। पुनः चलते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज ई वाला बड़का में BPQ में। अब बड़ा त्रिभुज में चलेंगे बाबू, तो वही होगा, हमको इससे और इससे रिलेशन निकालना है। तो यानी कि इसमें भी हम लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें भी वही आएगा कि PQ बटा BP, यानी कि लंब बटा आधार। तो चलिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग एक सूत्र पढ़े थे पहले, sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, है ना। उसी तरह से tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। जो भी होता है यहाँ लिखेंगे, तो लोग को याद है, अभी देखो क्या है, PQ बटा BP। तो बाबू tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर PQ, तो PQ कितना है, ये नहीं है, अब BP दिया हुआ है 9 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समीकरण सेकेंड। ठीक है, बराबर cot थीटा होगा, यानी कि cot थीटा बराबर PQ बटा 9 मीटर, या 9 ही खाली लिखेंगे, मीटर को नहीं लिखेंगे। cot थीटा बराबर P बटा Q, माने PQ बाई 9 आ गया बाबू। तो यानी कि PQ बाई 9, PQ हम लोग दोनों तरफ से निकाल लेते हैं, यहाँ भी PQ यहाँ भी PQ निकाल लेते हैं। यहाँ समीकरण 1 लिखे है, 1 फॉर PQ लिखेंगे तो क्या होगा, 4 गुने tan थीटा, और यहाँ लिखेंगे PQ बराबर तो क्या हो जाएगा बाबू, 9 गुने cot थीटा। समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में PQ बराबर इतना, PQ बराबर इतना, यानी कि हम लोग जब इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी हम लोग का इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख देंगे कि 4 tan थीटा बराबर 9 गुने cot थीटा। अब देखिए ये दोनों को एक ही तरफ करेंगे, 4 इसी को इधर ले लो, tan थीटा बटा cot थीटा बराबर 9 बटा 4। ई cot थीटा इधर गुना में था, इधर गया तो भागा में, इधर ही गुना में है, इधर गया तो भागा में। आगे चलेंगे, tan थीटा cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा बराबर 9 बटा 4। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, tan, इसको टंगरी धर उलट दो, तो tan थीटा गुने, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके बटा 1, और ये tan जो है ऊपर चला जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan थीटा इंटू tan थीटा।
तो tan थीटा इंटू tan थीटा बराबर 9/4 ये हो गया बाबू। यानी कि आगे हम लोग लिख देंगे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर 9/4 और ओनली फॉर tan थीटा बराबर कितना होगा 9/4 का रूट ओवर यानी कि 3/2। तो 3/2 आ गया। तो tan थीटा यहाँ देखिए tan थीटा बराबर हम लोग लिखे हैं p/4 या tan थीटा बराबर और जगह लिखे होंगे कि tan थीटा 4 tan थीटा। तो tan थीटा के जगह पर हम लोग इसका रख देंगे pq बराबर निकल जाएगा। अब tan थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर अब कहाँ लिख दें, यहीं लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। यहां देखो, यहाँ tan थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यानी कि PQ बराबर क्या है बाबू 4 tan थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना है 3/2 काट देंगे, 2 दूना की 4 3 दूना की 6 मीटर। यानी कि हमारा मीनार का ऊंचाई क्या आ गया 6 मीटर। यही हमको प्रूफ करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है कि नहीं है। PROV प्रूफ।